कहकर नहीं करके देखा, क्योंकि दुनिया तुम्हारे राय से नहीं तुम्हारे उदाहरण से बदलेगी। क्योंकि ये आज का समय है, लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। वक्त के भी अजीब किस्से हैं, किसी का कटता नहीं और किसी के पास होता नहीं। वक्त बदलता है जिंदगी के साथ, जिंदगी बदलती है वक्त के साथ। वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, बस अपने बदल जाते हैं वक्त के साथ। अगर आप हाथ पर हाथ रखकर अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं, तो अच्छा वक्त भी टांग पर टांग रखकर आपके मेहनत करने का इंतजार कर रहा है। वक्त दिखाई नहीं देता, पर बहुत कुछ हमें दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर असलियत में अपना कौन है यह वक्त दिखाता है। कुछ सवालों के जवाब वक्त ही देता है, और यकीन मानिए वक्त के जवाब लाजवाब होते हैं। वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो यह किस्मत बदल देता है, और अगर इसके साथ ना चलो तो यह किस्मत खराब कर देता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। घड़ी को सुधारने वाले तो हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन बिगड़ा हुआ समय खुद ही सुधारना पड़ता है। किसी को भी अपना समय बहुत सोच समझकर देना, क्योंकि किसी से कुछ भी चीज देकर वापस ली जा सकती है, लेकिन एक बार दिया हुआ वक्त कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता। बहुत ज़्यादा समय खराब मत करो यह सोचने में कि क्या करना है, वरना समय सोच लेगा कि तुम्हारा क्या करना है। कहने का अर्थ यह है कि जो लोग केवल सोचने में अपना समय गंवा देते हैं, वह जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते। समय बड़ा बलवान होता है, इसीलिए इसे काल कहा जाता है। इसीलिए किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वह एक साधारण से कोयले को भी हीरे में बदल देता है। वक्त भी एक शिक्षक है, यह सिखाता है लेकिन इम्तिहान नहीं लेता, बल्कि जिंदगी के इम्तिहानों से हमें बहुत कुछ सिखा देता है। दोस्तों, कभी मेहनत का फल ना मिले, कुछ भी अच्छा होते हुए नजर ना आए, तो याद रखना माली भी पेड़ों में रोज पानी डालता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसीलिए जीवन में धैर्य रखें, तुम्हारा भी टाइम आएगा और सही समय आने पर ही तुम्हें अपनी मेहनत का फल देखने को मिलेगा। आने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है, पर वक्त सबका आता है। यह वक्त सबको जीना सिखा देता है। यह वक्त खुद तो दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। वक्त जैसा भी हो बीतता जरूर है, अगर इंसान ठान ले तो जीतता जरूर है। एक बार गांव में एक बूढ़ा अपने पोते के साथ रहता था। बूढ़ा रोज सुबह जल्दी उठकर भागवत गीता पढ़ने के लिए मेज पर बैठ जाता था। उनका पोता दादाजी की प्रशंसा करता था और अपने दादाजी जैसा बनना चाहता था, इसीलिए पोता दादाजी की तरह सब कुछ करने की कोशिश करता था। एक दिन पोता अपने दादाजी के पास गया और कहा, दादाजी, मैं आपकी तरह रोज मेज पर बैठकर भागवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इसे ज़्यादातर समझ नहीं पाता हूँ, और जो कुछ भी मैं समझ पाता हूँ किताब बंद करने के साथ साथ मैं उसे भूल जाता हूँ, और मैं जो पढ़ता हूँ उसे भूल जाता हूँ। तो भागवत गीता पढ़ने से मुझे क्या लाभ होता है? तब दादाजी एक कोयले की टोकरी पकड़े हुए थे। वह पोते की तरफ देखे और उसे कोयले की टोकरी देते हुए कहा, नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेकर आओ। दादाजी ने जैसा कहा लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता टोकरी का सारा पानी निकल जाता। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वापस पानी लेने के लिए नदी में जाओ और फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार थोड़ा तेज चलने की कोशिश करना। लड़का मान गया और इस बार नदी से पानी लेकर जल्दी घर पहुंचने के लिए तेज भागा, लेकिन इस बार भी घर आने के बाद दादाजी ने देखा तो टोकरी खाली थी। दादाजी ने पोते को फिर से कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन हर बार रास्ते में टोकरी से पानी निकल जाता है और टोकरी खाली हो जाती है। लड़का थक गया और अपने दादाजी को कहा, दूर नदी से टोकरी में पानी लाना असंभव है, मैं आपके लिए पानी से भरी बाल्टी ले आ सकता हूँ। दादाजी ने उत्तर दिया, मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ
तुम उस कोयले की टोकरी में से ही पानी हमारे लिए नदी से पानी लेकर आओ और कोशिश करो। लड़का जानता था कि यह असंभव है, लेकिन उसने अपने दादाजी की बात मानी और फिर से कोशिश की। इस बार लड़का जितनी जल्दी हो सके दौड़ा, लेकिन फिर से टोकरी खाली थी। लड़का थक गया और उसने अपने दादाजी को कहा, ओह दादाजी, इस टोकरी से नदी से पानी लाना हमारे लिए असंभव है। दादाजी ने उत्तर दिया, तुमको लगता है कि यह असंभव है, लेकिन जरा टोकरी देखो। लड़के ने टोकरी की ओर देखा कि टोकरी बहुत साफ सुथरी दिख रही है। उसने देखा टोकरी से कोयले के सारे दाग हट गए हैं। अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर से साफ हो गई थी। दादाजी ने कहा, तुमने देखा कि टोकरी से अब सारे दाग मुक्त हो गए हैं। जब आप भागवत गीता पढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है। तुम जो पढ़ते हो उसे तुम समझ या याद नहीं रख सकता है, लेकिन यह सब तुमको अंदर और बाहर से बिल्कुल बदल देगा। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते रहोगे, तब तक आप अपनी परेशानियों को कभी दूर नहीं कर सकते। बनना है तो पानी की तरह बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर की तरह नहीं जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नज़रअंदाज से। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा ना कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते और बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास ये समस्याएं हैं। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। कड़वा है पर सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर के आता है जब वो अपनों से ठोकर खाता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ गए, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। लोग दूसरों की बुराई करने में जो वक्त लगाते हैं, उस वक्त में खुद को बेहतर बनाने में काम करें तो ये सारी दुनिया ही बदल जाएगी। अपने बुरे वक्त का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि उसी ने आपको मजबूत बनाया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्या को ही सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। हालात वो ना रखो जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखो जो हालातों को बदल दे।